आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें फर्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है द कंज्यूमर बजट। कंज्यूमर बजट इंक्लूडिंग बजट सेट, बजट लाइन एंड चेंजेस इन द बजट सेट। यहाँ पे कंज्यूमर बजट से हमारा जो मीनिंग है दैट इज़ द इनकम पोर्शन विच द कंज्यूमर इज़ रेडी टू स्पेंड। हमारी इनकम में से जो पोर्शन हमने अपने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए डिवाइड किया है फॉर स्पेंडिंग, दैट इज़ नोन एज द कंज्यूमर बजट. By definition, here consumer budget refers to that portion of income which a consumer is ready to spend. For instance, consider a consumer who has only fixed amount of money. From that fixed amount of money, he want to spend on two goods of which the prices are given in the market. तो कंज्यूमर बंडल या कंज्यूमर बजट जो है वो डिपेंड करता है इनकम के ऊपर कि कंज्यूमर की इनकम कितनी है और जो गुड्स वो परचेज़ करना चाहता है उसके प्राइसेस कितने हैं. तो कंज्यूमर बंडल विल डिपेंड अपॉन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड इनकम टू बी स्पेंड. Consumer cannot buy any or every combination of two goods. वो हर चीज़ नहीं परचेज कर सकता, वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को परचेज कर सकता है जो कि उसकी इनकम अलाउ करे, यानी कि इनकम वो प्राइसेस के ऊपर स्पेंड कर पाए. बजट सेट एक बंडल है, एक सेट ऑफ बंडल्स है टू गुड्स एंड सर्विसेज का, जिसे कंज्यूमर अपनी रियल इनकम से परचेज कर सकता है जो कि उसने स्पेंड करने के लिए रखी है. बाय डेफिनेशन इफ वी गो, द सेट ऑफ बंडल्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर इज कॉल्ड द बजट सेट. बजट सेट इज थस द कलेक्शन ऑफ ऑल बंडल्स दैट द कंज्यूमर कैन बाय विद हर इनकम एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस. इसे इक्वेशन के रूप में हम कैसे शो करेंगे? P1x1 plus P2x2 is less than or equal to M, where P1 is the prices of good 1, x1 is the quantity of good 1, P2 is the prices of good 2 and x2 is the quantity of good 2. M represents the income of consumer. जितनी भी क्वांटिटी प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस पर गुड 1 एंड गुड 2 की एक कंज्यूमर स्पेंड करेगा वो लेस देन और इक्वल टू उसकी इनकम होगा. नेक्स्ट हम चलते हैं, दैट इज़ बजट लाइन. बजट लाइन क्या होती है? बजट लाइन वो कर्व है जो शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि कंज्यूमर परचेज करेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, इस डायग्राम में P1x1 प्लस P2x2 जो लाइन है वो इक्वल्स टू M है और रिप्रेजेंट की गई है. बाय डेफिनेशन इफ वी गो, budget line means if both the goods are perfectly divisible, that is greater than or equal to 0, the consumer set would consist of all bundles x1 and x2 such that P1x1 plus P2x2 is less than or equal to M. All the budgets in the positive quadrant which are on or below the line are included in the budget set. The equation of the line is P1x1 plus P2x2 equals to M. अगर हम देखें इस चार्ट को तो x एक्सिस पे गुड 1 और y एक्सिस पे गुड 2 को शो किया गया है, और ये जो लाइन है दैट इज़ द बजट लाइन जो कि शो करता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस ऑफ गुड 1 एंड गुड 2 पे परचेज करेंगे वो इक्वल्स टू M है. कोई भी कंज्यूमर इस बजट लाइन के नीचे की तरफ का कोई भी कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकता है क्योंकि उसकी इनकम उसे अलाउ करेगी वो चीज़ें परचेज़ करने के लिए. लेकिन कोई भी पॉइंट अबव द बजट लाइन विल नॉट बी प्रेफरेबल बाय एनी कंज्यूमर बिकॉज हिज इनकम इज़ लेस देन दैट कॉम्बिनेशन. नेक्स्ट अगर हम एक समराइज वे में पढ़ें तो चेंजेस इन बजट सेट कैसे होता है? चेंजेस इन बजट सेट का मतलब है कंजम्पशन बंडल जो है वो किस तरीके से चेंज होता है. कंजम्पशन बंडल दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज़ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर.
तो इसके चेंजेस भी इन्हीं बातों के ऊपर डिपेंड करेंगे कि गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहे हैं या इनकम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है। गुड्स जो हैं वो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि कंज्यूमर 2 गुड्स परचेज़ करेगा, तो कंज्यूमर का 2 गुड्स के लिए 2 हमारे केसेस बन जाएंगे कि गुड 1 के प्राइसेस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहे हैं या गुड 2 के प्राइसेस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहे हैं। एंड सेकेंड ऑप्शन में इनकम फ्रॉम कंज्यूमर में एक ही ऑप्शन होगा कि उसकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। अगर हम इसे चार्ट की हेल्प से समझें तो सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। अगर पर्सन की इनकम इंक्रीज़ होगी तो उसकी बजट लाइन पूरी की पूरी ऊपर की तरफ पैरेलल टू दी एग्जिस्टिंग लाइन शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि P1x1 और P2x2 इक्वल्स टू m जो है वो अब बन जाएगी P1x1 डैश प्लस P2x2 इक्वल्स टू m डैश। ठीक है। एंड इसी तरीके से अगर हमारी कंज्यूमर की इनकम जो है वो डिक्रीज़ होगी तो बजट लाइन अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, बिकॉज उसकी रियल इनकम कम हो जाएगी, वो कम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर पाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन प्राइसेस ऑफ गुड्स। इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इन प्राइसेस ऑफ गुड्स में 2 सिचुएशन आती हैं कि गुड 1 के प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहे हैं या गुड 2 के प्राइसेस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहे हैं। अगर गुड 1 के प्राइसेस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहे हैं तो बजट लाइन एक्स एक्सेस की तरफ अंदर या बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और सिमिलरली अगर गुड 2 के प्राइसेस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहे हैं तो बजट लाइन जो है वो वाई एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ऊपर या नीचे। लेकिन किसी भी वे से ये दूसरे साइड पे डैट इज़ एक्स एक्सिस को इफेक्ट नहीं करेगी। सो इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स व्हेन इनकम रिमेन्स द सेम will result in increase and decrease in buying quantity of that good, and hence the consumer will be able to spend more or less of that quantity. Budget line will shift outward or inward on either axis. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, कि कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस क्या रहती हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ये है क्या। The budget set consists of all bundles that are available to the consumer. Furthermore, it is assumed that the consumer can rank the bundles in order of preference over them. कंज्यूमर की जो प्रेफरेंसेस होती हैं उसे हम मेजर नहीं कर सकते कि कौन सी प्रेफरेंस उसे सबसे ज़्यादा यूटिलिटी देगी या कौन सी कम देगी, लेकिन कंज्यूमर जो है अपनी प्रेफरेंसेस को रैंक कर सकता है कि उसे सबसे अच्छा क्या लगता है, देन क्या लगता है एंड देन क्या लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक कंज्यूमर को लें और उसे कुछ सेट ऑफ गुड्स दे दें कि इसे अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली अरेंज करके दो, तो हर पर्सन की, हर कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस अलग होंगी, बट वो एक प्रेफरेंस में एक ऑर्डर में बता सकेगा कि फर्स्ट नंबर पे मुझे क्या पसंद है, सेकंड नंबर पे क्या पसंद है, थर्ड नंबर पे क्या पसंद है, एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल आउट ऑफ टी, कॉफ़ी, जूस, कोल्ड ड्रिंक, लेमन वाटर, अ कंज्यूमर कैन रैंक इट्स प्रेफरेंसेस अकॉर्डिंग टू इट्स टेस्ट। तो एक कंज्यूमर ने कैसे अपनी प्रेफरेंसेस को अरेंज किया कि उसे सबसे ज़्यादा टी पसंद है, देन लेमन वाटर, देन कॉफ़ी, देन जूस एंड देन कोल्ड ड्रिंक। दैट इज़ नोन एज प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर जो है इसमें एक आती है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी कंज्यूमर कोई भी चीज़ चाहे उसे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास 100 रुपीज़ हैं और मैं कोई गुड परचेज़ करना चाहती हूँ, कोई 2 गुड्स परचेज़ करना चाहती हूँ, तो मैं ये चाहूँगी कि मेरे 100 रुपीज़ में से मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी गुड 1 एंड गुड 2 की परचेज़ कर पाऊँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि मुझे गुड 1 एंड गुड 2 4 और 6 मिल सकते हैं और दूसरी शॉप पे मैं गई वहाँ पे 6 एंड 6 मिल सकते हैं, तो मेरी प्रेफरेंस यही होगी कि अगर क्वालिटी सेम है तो मैं 6 एंड 6 के कॉम्बिनेशन पे जाऊँ, ना कि 4 एंड 6 की। दैट इज़ नोन एज मोनोटोनिक प्रेफरेंस। बाय डेफिनेशन इफ वी गो, मोनोटोनिक प्रेफरेंस मीन्स
द कंज्यूमर प्रेफरेंस आर सच दैट greater consumption of a commodity always offer him a higher level of satisfaction. जितनी ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगी उतना ज़्यादा कंज्यूमर हैप्पी रहेगा, उसे उतनी ही सेटिस्फेक्शन रहेगी। नेक्स्ट है सब्सिट्यूशन बिटवीन दी गुड्स। सब्सिट्यूशन बिटवीन दी गुड्स क्या होता है? सब्सिट्यूशन का मतलब है जब हम एक वांट के लिए एक गुड की जगह दूसरे गुड को यूज़ करके भी सेटिस्फेक्शन ले सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल इन विंटर्स अगर मुझे कोई वार्म या हॉट ड्रिंक पीने का दिल कर रहा है तो मैं टी एंड कॉफ़ी दोनों में से कुछ भी पीकर अपनी सेटिस्फेक्शन कर सकती हूँ। दीज टी एंड कॉफ़ी नोन एज substitute goods. By definition, if we go, two goods are substitute if the product could be used for the same purpose by the consumer. That is, a consumer perceives both goods as similar or comparable, so that having more of one good causes the consumer to desire less of other good. For example, अगर मेरे पास 2 कप ऑफ टी है एंड 1 कप ऑफ कॉफ़ी है, तो मैं जैसे ही 2 कप ऑफ टी की तरफ जाना चाहूँगी तो मैं ये प्रेफर करूँगी कि 1 and 1 मिल जाए या फिर दोनों टी मिल जाए। सो इट डिपेंड्स कि वो एक दूसरे के सब्सिट्यूट हैं या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल टी एंड कॉफ़ी। नेक्स्ट ऑप्शन है कि अगर मुझे मैकडी का बर्गर मिल रहा है या बर्गर किंग का, बोथ आर सेम, both serve your purpose, so these are known as substitution between the goods. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्सिट्यूशन। डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्सिट्यूशन का मतलब है कि अगर हम एक गुड के बदले में दूसरे गुड को सब्सिट्यूट कर रहे हैं तो हम ईच एडिशनल यूनिट के लिए दूसरे गुड को कम सेक्रीफाइस करना पसंद करेंगे। दैट इज़ नोन एज डिमिनिशिंग रेट ऑफ कंस्टिट्यूशन। मतलब कि अगर मुझे गुड 1 चाहिए तो मैं गुड 2 को कम से कम सेक्रीफाइस करके गुड 1 की क्वांटिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना चाहूँगी। दैट इज़ नोन एज डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्सिट्यूशन। बाय डेफिनेशन इफ वी गो, द रेट एट विच द कंज्यूमर इज़ विलिंग टू सब्सिट्यूट वन गुड to obtain one more unit of other good is called the substitution rate. The rate of substitution is always on diminishing trend as consumer is always willing to sacrifice less quantity of good 2 for gain of more quantity of good 1. Marginal rate of substitution को अगर हम इक्वेशन में शो करें then that is known as marginal rate of substitution is equal to loss of good 2 डिवाइड बाय गेन ऑफ गुड 1 की गुड 1 की हमने क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी है, उसके लिए हम गुड 2 को कितना रिड्यूस करेंगे, इस रेशो को हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन। इसे टेबल के थ्रू एक्सप्लेन करने के लिए हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लिए हैं ए बी सी डी। गुड 1 की क्वांटिटी इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है कि हम इसे गेन करना चाहते हैं 1 2 3 4। गुड 2 की डिक्रीजिंग ट्रेंड पे है बट डिमिनिशिंग रेट पर। इट मीन्स कि जब कंज्यूमर के पास 1 यूनिट ऑफ गुड 1 था और 8 यूनिट ऑफ गुड 8 था तो उसकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन तो अभी नहीं निकल सकती बिकॉज उसने अभी कुछ अर्न ही नहीं किया। अब गुड 1 को हमने इंक्रीज़ करना है, दैट इज़ 1 to 2 करना है। गुड 2 को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा क्योंकि हमारी इनकम जो है वो कांस्टेंट है और एक गुड के कंजम्पशन को हम कम करके दूसरे गुड के कंजम्पशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसने 4 यूनिट सेक्रीफाइस की, 8 to 4। 1 एडिशनल यूनिट ऑफ गुड 1 के लिए उसने 8 यूनिट्स ऑफ गुड 2 को सेक्रीफाइस किया। नेक्स्ट जब वो 2 से 3 पर जाएगा तब उसकी यूटिलिटी जो है वो कम होने लगेगी, इसीलिए वो गुड 2 की कंजम्पशन कम रेट से कम करेगा। तब उसने 4 to 2 पर आया, यानी सिर्फ 2 यूनिट्स को उसने सेक्रीफाइस किया। अब नेक्स्ट आगे जाएंगे कि वो 3 से 4 पे गया, तब वो गुड 2 की सिर्फ 1 यूनिट को सेक्रीफाइस करेगा। डेट इज़ नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या है? वो उन टू गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करता है